देख रहे हैं लिज़ोम टाइम्स। खबरों में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल यात्रा पर हैं। चुनाव आयोग का प्रतिबंध हटते ही ममता बनर्जी कोच बिहार के शीतलकुची पहुंची। आगरपाड़ा में बम मिलने से इलाके में दहशत फैल गई। आगरपाड़ा के महाजाति नगर इलाके नंबर 6 में बम मिलने से इलाके में दहशत फैल गई। सड़क के किनारे पड़ी संदिग्ध वस्तु को देखने से आगरपाड़ा के महाजाति नगर इलाके नंबर 6 में दहशत फैल गई। बुधवार की सुबह क्षेत्र के निवासियों ने सड़क के किनारे एक अज्ञात वस्तु को देखा। इलाके में अशांति फैल गई। जब खरदाहा पुलिस स्टेशन को सूचित किया गया तो पुलिस ने वहां से बम बरामद किया। इस घटना से क्षेत्र में गंभीर दहशत फैल गई है। निवासियों ने शिकायत की कि कुछ समय से क्षेत्र में विदेशियों की आमद बढ़ रही है, इसलिए शायद ऐसा हुआ। घटनास्थल पर खरदाहा थाने की पुलिस सड़क के किनारे এই যে সকালবেলা মেয়ে লোকজন বলতেছিল কালকে ওই গলি এই গলি সব বাইক নিয়ে দিয়ে সকালবেলা আমরা খবর পেলাম যে একটি সুতলি পেঁচানো সম্ভবত বোম হতেও পারে, না হতে পারে, এলাকায় পাওয়া গেছে। খবর পেয়ে আমরা আসি এবং যথারীতি পুলিশ প্রশাসনকে আমরা খবর দিই, তারা আসে। আপাতত যা বোঝা যাচ্ছে ওটা বমি হবে। এলাকার মধ্যে প্রথমবার একটা এরকম ঘটনা। এখন দেখা যাক। কালকে এখানে বাইরে প্রচুর লোকজন এসেছিল না, পুলিশ এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা বলছে তারা রাত্রে দেখেছেন এরকম বহিরাগতদের ঘোরাফেরা করতে। হ্যাঁ, কালকে বহিরাগতরা এখানে ঘোরাফেরা, প্রচুর বাইরের ছেলে ছিল এখানে। কালকে একটি মিটিং ছিল কোনো বিশেষ একটি দলে এবং প্রচুর লোকের বাইরের থেকে প্রচুর লোকের এখানে মানে ভিড়ভাট্টা ছিল এবং তারা পাড়ার ভিতরেও বিভিন্ন জায়গায় তারা ঘুরে ফিরে বেরিয়েছে। এখন এটা প্রশাসনিক দায়িত্ব, প্রশাসন দেখুক। এলাকার লোক দাবি করছে যে এই অঞ্চলটা আমাকে খুঁজে দেখা হোক, না একদমই তাই। কারণ হচ্ছে বিভিন্ন একটা পাওয়া গেছে, আরো বিভিন্ন কোনো ঝোপ জঙ্গলে যদি আরো কিছু থাকে, মাঠে খেলার মাঠ ফাট সব আছে, সেখানে যদি পড়ে থাকে ছোট ছোট বাচ্চারা খেলতে গিয়ে যদি একটা আরেকটা বড় দুর্ঘটনা ঘটে। चुनाव आयोग का प्रतिबंध हटने के तुरंत बाद ममता बनर्जी कोच बिहार के शीतलकुची पहुंच गई। राज्य चुनाव के चौथे चरण के दिन कोच बिहार के शीतलकुची में बूथ संख्या 126 पर केंद्रीय बलों द्वारा 4 युवकों को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ममता बनर्जी ने बुधवार को पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस घटना में शामिल लोग कितने भी बड़े क्यों न हो, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। अपराधियों को दंडित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे घटना के 72 घंटे बाद क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। अब राज्य में चुनाव हो रहा है। उन्होंने कहा मारे गए आनंद वर्मन के हत्यारों को भी कड़ी सजा दी जाएगी। আচ্ছা, এবং তার বড় ভাইও আগে মার্ডার হয়েছে। এই অবস্থা, এই পরিবারগুলোর এই অবস্থা, এবং আমি মনে করি বিচার হোক এবং টোটাল বিচার হওয়া দরকার। এবং যারা করেছে, যারাই দোষী হোক না কেন, তাদের শাস্তি আমরা করবই। এবং মনে রাখবেন, এখন ইলেকশন চলছে, ইলেকশনটা মিটে যাক। আমি নিজে এই কেসে আমাদের রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকেও যা যা এনকোয়ারি করার আমরা করব। আমি মনে করি আমার যে ভাইটি বর্মন মারা গেছে, বাদ বাকি আমাদের যারা আনন্দ বর্মন প্লাস আমাদের যারা মারা গেছে আরো 4 জন আমার সংখ্যালঘু ভাই বোনেরা, তারা তাদের পরিবারের সবাই এসছে। भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल की यात्रा पर है। उन्होंने बुधवार को न्यू टाउन असेंबली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर बैठक में हिस्सा लिया। भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल की यात्रा पर हैं। उन्होंने बुधवार को न्यू टाउन असेंबली में कदमपुर में डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर एक बैठक में हिस्सा लिया। जब दीपक जलाया गया तो उन्होंने अम्बेडकर के चित्र पर माला पहनाकर समारोह की शुरुआत की। जेपी नड्डा ने राज्य की जमीनी सरकार को दलित विरोधी करार दिया। न्यू टाउन विधानसभा के लिए भाजपा के उम्मीदवार भास्कर राय, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सौमित्र खान और अन्य लोग मौजूद थे। उनमें हमारे दलित भाइयों पर अटैक हो रहा है टीएमसी गुंडों की तरफ से, कोई एक्शन नहीं हो रहा।
मैं नाम लेकर के बता रहा हूं, इन स्थानों पर अटैक हो रहा है। हमारे दलित भाई के साथ बंगाल में उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार ममता जी की सरकार ने किया है, ये निंदनीय है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन मैं दलित भाइयों से कहूंगा कि उनको घबराने की जरूरत नहीं है। 2 मई में देर नहीं है, परिवर्तन आएगा और हम आगे बढ़ेंगे, इस बात को हमें दुख के साथ कहना पड़ता है। बंगाल की एक चुनाव लड़ने वाली नेत्री दलितों के लिए क्या शब्दों का प्रयोग करती है, मैं वो शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता हूं। कहती है कि ये तो कभी भी संतुष्ट नहीं होते, इनके लिए ये किया गया, ये किया गया, ये किया गया, फिर भी मांगते रहते हैं और आगे क्या शब्दों का प्रयोग होता है। और मुझे दुख है, कल ममता जी धरने पर बैठी, उनको आत्मचिंतन करना चाहिए था, उनको आत्मविवेचन करना चाहिए था। एक शब्द नहीं बोला है, इतनी बड़ी घटना घट गई और एक शब्द उसके विरोध में ममता जी ने नहीं कहा है। यह उनका दलित विरोधी होना स्पष्ट करता है, ये मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और उनके साथ जो जुड़ी हुई पार्टियां हैं सारे देश में, ममता जी करते रहती है। एक पार्टी नहीं आई, एक पार्टी ने एक शब्द नहीं कहा दलितों के साथ। इतना बड़ा वाक्यान हो गया, इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया गया, दलितों को एक अनादर सूचक शब्द के साथ संबोधित किया गया कि चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी उम्मीदवार राजू बंदोपाध्याय ने कमराहाटी क्षेत्र में तूफान से अभियान का संचालन किया। उन्होंने कहा कि तृणमूल हार के डर से गलतियां कर रही है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कमराहाटी विधानसभा के भाजपा उम्मीदवार राजू बनर्जी हनुमान चालीसा का वितरण कर बस में शामिल हुए। उन्होंने उस दिन दक्षिणेश्वर स्काई बॉक्स से सैर की। भाजपा नेता राजीव बनर्जी कई कार्यकर्ताओं के साथ इन दिन उनके साथ थे। প্রচার এবং দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে হনুমান চালিসা বিলি করছেন এবং তার সঙ্গে হনুমান চালিসা বিলি করছেন। বাংলা বাঁচানোর লড়াই, হনুমান চালিসা বিক্রি করলে কি হয়েছে? পশ্চিমবঙ্গে হনুমান চালিসা বিক্রি করতে দেবে না মমতা ব্যানার্জি। ওই জন্যই তো বাংলার মানুষ এই সরকারের অবসান চাইছে। खरदा पुलिस ने एक फेरी वाले को पानीहाटी फेरी टर्मिनल पर 9 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया। पानीहाटी फेरी टर्मिनल पर 9 लाख रुपए के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा गया। खरदा पुलिस ने फेरी वाले को गश्त पर रोका और लगभग 7 बजे उस आदमी को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पैसों के साथ सनी मंडल नाम के शख्स को भी गिरफ्तार किया और उसे खराड़ा पुलिस स्टेशन ले गई। पानीहाटी फेरी टर्मिनल पर 9 लाख रुपए के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा गया। আগে কথা বলে নিই, তারপর যে আপনি ওয়েট করুন একটুখানি। যে এক্সপেন্ডিচার মনিটরিং সেলটা যে যিনি হেড হয়েছেন, তো আমি 15 নম্বর মাদার ইন্টারন্যাশনাল স্কুল থেকে। আচ্ছা, কি করেন আপনি? আমি ওইখানে সার্ভিস করি। কি সার্ভিস করেন? আমি ওইখানকার সুইপার কাজ করি। আচ্ছা, কত টাকা নিয়ে আসছিলেন? 8 লাখ। টাকাটা কোথায়? দেখি টাকাটা দেখি। ঠাকুর পেপার আসছে, খুলুন। খুলুন 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 খুলুন। স্যারকে বলুন, খুলুন না, খুলুন। স্যারকে বলুন, আমি খুলে দেবো। আপনি কোনো দল করেন? না স্যার। এতগুলো টাকা কি করে নিয়ে আসছিলেন ওপার থেকে? আমি ম্যানেজার কোন এখন ব্যবসা করো, ব্যবসা করো না, আমি খুলতে পারবো না। স্যার না বললাম। টাকাটা নিয়ে আসছিলেন মানে কিসের জন্য নিয়ে আসছিলেন? আরে চলো না, এটা আমার স্কুলের জিএম যে আছে মানে
কত টাকা ছিল? আপনার নাম? হ্যাঁ, आसनसोल उत्तर विधानसभा MIM उम्मीदवार दानिश अजीज के समर्थन में एक चुनावी अभियान रैली की। MIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को शीतला मैदान में आसनसोल उत्तर विधानसभा MIM उम्मीदवार दानिश अजीज के समर्थन में एक चुनावी अभियान की रैली की, जिसमें प्रशिक्षकों की संख्या कम है। उन्होंने तीखी भाषा में कहा कि दीदी और मोदी एक सिक्के के दो पहलू है। बॉडी के और पार्लियामेंट के चुनाव में भी हिस्सा लेंगे। मेरे साथ ही साथ आप तमाम को ये मैं बताना जरूरी समझता हूँ कि आपने 60 साल कभी कांग्रेस का साथ दिया तो कभी लेफ्ट का साथ दिया, और पिछले 10 साल से आप TMC को वोट दे रहे हैं। और TMC के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज ये कह रही है कि वो हिंदू ब्राह्मण है और उनका गोत्रा शांडिलिया है। मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि यही ममता बनर्जी ने, आपको याद होगा कि जब नंदीग्राम हुआ था और नंदीग्राम में अगर कोई मुस्लिम MP दिल्ली से आया था तो मेरे साथ अब्दुल वहाब साहब आए थे। उस वक्त ममता बनर्जी को ये याद नहीं आया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये रुकन पार्लिमान BJP का B टीम है। आज ममता बनर्जी ये नहीं बता सकती कि आसनसोल में कितने नौजवानों को उन्होंने 10 साल में नौकरी दी। ममता बनर्जी। आज के लिए बस इतना ही। कल इसी समय इसी चैनल पर फिर हाजिर होंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लिज़ॉम टाइम्स। धन्यवाद।